मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग पॉइंट। देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर हमने यूनिट नंबर जो 4 है आपका हाइड्रोकाइनेमेटिक इसको स्टार्ट किया था और उसके अंदर अपन ने बेसिक चीजें बात की थी। उसके अंदर अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था। क्या पढ़ा था भाई अपन ने? लाइट चली गई है। लाइट का बहुत ही ज्यादा इश्यू है। ब्राइटनेस लाइट का थोड़ा इश्यू रहता है यहाँ पे। चलो फिर बिना लाइट के ही पढ़ते हैं। वैसे एक रूम में है, लाइट है, एक बल्ब है चार्जेबल। चलिए तो मैं बात कर रहा था कि हाइड्रोकाइनेमेटिक के अंदर हमने क्या पढ़ा था। हमने एक टॉपिक पढ़ा था टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो। जब फ्लूइड आपका मोशन करता है तो उसमें कौन कौन से फ्लो होते हैं, लगभग 5-6 प्रकार के अपन ने फ्लो पढ़े। और उसके बाद अपन एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा था डिस्चार्ज। भाई डिस्चार्ज क्या चीज होती है और एक फॉर्मूला निकल के आया था Q बराबर एरिया इंटू वेलोसिटी। तो आज अपन कुछ डिस्चार्ज पर बेस्ड न्यूमेरिकल कर लेते हैं और उसके बाद अपन आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए तो सीधे न्यूमेरिकल से स्टार्ट करवा रहा हूं मैं। लाइट का यहाँ पे थोड़ा इश्यू रहता है। उम्मीद करूंगा कि भाई जो भी आप करवाया गया अभी तक वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक नल में 100 लीटर पर सेकंड की दर से पानी प्रवाहित होता है। कोई नल है, उसके अंदर 100 लीटर पर सेकंड की दर से क्या होता है भाई, पानी जो है वो प्रवाहित होता है। यदि पानी का जो वेग है वो कितना है भाई? पानी का वेग है, वेग मतलब वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो नल का व्यास ज्ञात कीजिए। नल का व्यास यानी डायमीटर की बात कर रहा है वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज बोल देता हूं मैं। ब्लू मार्कर विजिबल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। आपका कोई नल है मान लो, ठीक है, ये आपका कोई नल है, ठीक है, और इस नल से जो आपका पानी बह रहा है उसकी जो दर है वो कितनी दे रखी है आपको? 100 लीटर पर सेकंड। और दर का मतलब क्या होता है? डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज का मान आपको दे रखा है 100 लीटर पर सेकंड। और पानी का वेग, भाई पानी जिस गति से बह रहा है वो गति आपको दे रखी है 100 मीटर पर सेकंड। तो प्रवाह की दर अलग चीज होती है और वेलोसिटी जो है वो अलग चीज होती है। तो नल का व्यास उसने पूछा है कि भाई ये जो नल है, ठीक है, ये आपका जो नल है, थोड़ा बड़ा बना देता हूं डायग्राम। ठीक है, मान लो ये आपका क्या है भाई, ये आपका क्या है? नल है। तो इस नल का डायामीटर कितना होगा वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपको जब पता नहीं चले ना कि भाई करना क्या है, आप तो गिवन डाटा लगा लो। जब कुछ भी नहीं पता चले ना, गिवन डाटा लिख दो। तो देखिए गिवन है रेट ऑफ फ्लो यानी डिस्चार्ज, क्यू प्रवाह की दर कितना है भाई, वो है आपका 100 लीटर पर सेकेंड। तो अपन को पता है कि जो क्यू होता है वो मीटर क्यूब पर सेकंड में होता है। क्यू किस में होता है? मीटर क्यूब पर सेकंड के अंदर होता है। तो क्यू जो है वो आपको लीटर में दे रखा है, तो चेंज करना पड़ेगा। अपन ने एक रिलेशन पढ़ा है, 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं भाई? तो आप बताओगे 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर होते हैं। 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर होते हैं। तो ये रिलेशन अपन ने पढ़ा है। तो इस रिलेशन से अपन क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। तो Q बराबर 100 लीटर को मीटर क्यूब बना रहा है तो 1000 कहां चला जाएगा? बट्टे में, इंटू 1/1000। और ये किसमें बन जाएगा? मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहां से Q का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा? 0.1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। बड़ा ही लिख रहा हूं मैं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। तो Q का जो मान है भाई वो कितना हो जाएगा? 0.1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। हमें लीटर पर सेकंड में दे रखा तो मैंने इसको मीटर क्यूब पर सेकंड में चेंज कर दिया। ठीक है, हमें वेलोसिटी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर कितनी? 10 मीटर पर सेकंड। और निकालना क्या है? नल का डायमीटर, जो आपका नल है उसका आपको व्यास निकालना है। व्यास मतलब उसका डायमीटर आपको निकालना है। तो आप ये देखो भैया दिख तो रहा है सब कुछ, कोई दिक्कत तो नहीं है। थोड़ी ब्राइटनेस और बढ़ा देते हैं, सब कुछ विजिबल है। ठीक है,
तो आप ये देखो कि भाई चीज क्या गिवन है आपको, तो आपको क्यू गिवन है, आपको वी गिवन है, डायमीटर आपको निकालना है, तो क्यू गिवन है, वी गिवन है, तो क्यों ना अपन डिस्चार्ज का फॉर्मूला लगा दें। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ठीक है। तो अपन क्या कर लेते हैं भाई, डिस्चार्ज का फॉर्मूला लगा लेते हैं, ठीक है। तो अपन डिस्चार्ज का फॉर्मूला लगा लेते हैं। वी नो दैट, आप लिखोगे वी नो दैट डिस्चार्ज क्यू बराबर क्या होता है भाई, एरिया इंटू वेलोसिटी। क्यू पता है, वी पता है, तो एरिया आ जाएगा। तो ए बराबर क्यू के बटे में चला जाएगा वी, क्यू बटा वी। तो ए बराबर क्यू का मान कितना है 0.1 अपॉन वेलोसिटी कितना है भाई 10, ठीक है। तो ए निकल जाएगा अपना, लेकिन अपन को एरिया निकालना है क्या, अपन को एरिया थोड़ी ना निकालना है। तो ये हो जाएगा बटे में चला जाएगा, तो एरिया कितना आ जाएगा 0.01 मीटर स्क्वायर। एरिया कितना आ जाएगा 0.01 मीटर स्क्वायर। क्या अपन को एरिया निकालना है क्या, नहीं, अपन को एरिया नहीं निकालना, अपन को तो डायमीटर निकालना है। तो ये आपका जो नल था, ये आपका जो नल था, इसका आपको एरिया पता चल चुका है। जब एरिया आपको पता चल चुका है तो आप डायमीटर भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप लिखोगे जो आपका नल है, जाहिर सी बात है कि नल आपका सर्कुलर होगा, सर्कुलर मतलब वृत्ताकार होगा, ठीक है। और उसका अपन को एरिया पता है, तो वी नो दैट एरिया क्या होगा भाई पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। तो एरिया का मान यहाँ पे पुट कर दो, तो पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर बराबर 0.01। डी निकाल, डी स्क्वायर निकाल दो, ये 4 उधर चला जाएगा, 4 इंटू 0.01 इंटू ये पाई गुणा वाला कहां चला जाएगा भाग में, ठीक है। तो यहां से एक मान आएगा, कैलकुलेटर से डायरेक्ट निकाल लेते हैं अपने। तो 4 इंटू 0.01 डिवाइड पाई, तो यहां से आपके डी स्क्वायर का मान आ रहा है 0.0127। तो डी निकालना है, तो रूट के अंदर कितना हो जाएगा 0.0127। तो डायमीटर आपके आ रहा है 0.11 मीटर। डायमीटर कितना आ रहा है 0.11 मीटर, एकदम सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को करना है। तो जब भी आपको, जैसे कि यहाँ तो क्या है कि आपको पता है कि हाइड्रोकाइनेमेटिक आपका चैप्टर चल रहा है, ठीक है, और जस्ट अपन एक फॉर्मूला पढ़ा है क्यू बराबर एरिया इनटू वेलोसिटी। लेकिन जब मेन एग्जाम होगा आपका, तो वहां पे आपको पता ही नहीं चलेगा, कि वहां पे पता नहीं चलेगा कि आपको ये कौन चैप्टर से क्वेश्चन है। तो आप तो गिवन डाटा देखो भाई, क्या चीज गिवन है। तो आपने देखा भाई क्यू गिवन है, वी गिवन है, ए डायमीटर निकालना है। जब क्यू गिवन है, वी गिवन है, तो क्यू का ही फॉर्मूला लगा दो, क्यू बराबर एरिया इनटू वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ से एरिया आप निकाल दो, फिर आप देखो भाई नल का जो शेप होगा, नल की जो आकृति होगी वो कैसी होगी। तो आप बता सकते हो कि नल तो वृत्ताकार होता है, वृत्ताकार होता है तो उसका एरिया क्या होता है भाई, वृत्ताकार भाग का एरिया होता है पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। तो वहां से अपन ने क्या कर दिया, डी निकाल दिया। तो ये आपका छोटा सा क्वेश्चन है जो आपसे 4 नंबर का 3 नंबर का पूछा जा सकता है, ठीक है भाई। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। बाकी मैंने ब्राइटनेस बढ़ा दी है तो सब कुछ विजिबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और थोड़ा जूम भी कर दिया है ताकि आपको मेनली से बोर्ड पर ही फोकस मिले। चलिए, और बड़ा बड़ा लिख रहा हूं मैं ताकि कोई दिक्कत नहीं हो आपको, ठीक है। चलिए भाई, तो अपन ने क्या कर दिया भाई, तो अपन ने एक सिंपल क्वेश्चन कर दिया जो आपके किस पर बेस्ड था, आपके Q इक्वल्स टू एरिया इनटू वेलोसिटी, उस फॉर्मूले पर बेस्ड है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 20 सेंटीमीटर व्यास के नल में 10 मीटर पर सेकंड की दर से प्रवाहित होने वाले पानी का निस्सरण ज्ञात कीजिए। अगेन आपको इस बार क्या दे रखा है, आपको एक नल दे रखा है। मान लो ये कि आपका कोई नल है, यहां से आपका जो पानी है बह रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो डायामीटर ऑफ पाइप, ठीक है, यानी जो नल है उसका व्यास हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, कितना दे रखा है भाई 20 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। और इसके अलावा हमें ये दे रखा है कि इसके अंदर जो आपका फ्लूइड बह रहा है, जो पानी बह रहा है, उसकी स्पीड दे रखी है, उसकी वेलोसिटी अपनी दे रखी है, कितनी भाई वेलोसिटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। और पूछा क्या गया है आपसे, निस्सरण पूछा गया है। निस्सरण मतलब डिस्चार्ज, बैकग्राउंड नॉइज आ रही होगी, बट वेलकम गेट। तो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे निस्सरण पूछा गया। निस्सरण मतलब रेट ऑफ फ्लो पूछा गया है, डिस्चार्ज पूछा गया है। तो सेम क्वेश्चन है, आप खुद कर सकते हो, ठीक है ना। सॉल्यूशन लेते हैं। तो सबसे पहले तो चेंज कर दो, डायमीटर जो है वो आपका 20 सेंटीमीटर है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो सेंटीमीटर को मीटर बनाओ, 100 का भाग लग जाएगा। तो डी बराबर 20/100 आप करोगे तो कितना आ जाएगा 0.20 मीटर,
ठीक है, और वेलोसिटी हमारा कितना है 10 मीटर पर सेकेंड है। निकालना क्या है भाई, क्यू निकालना है, तो क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। समीकरण नंबर 1, वेलोसिटी पता है, पता क्या नहीं है एरिया, तो एरिया निकाल दो। तो एरिया आप निकाल सकते हो। तो मुझे बताओ भाई नल की आकृति कैसी है, वर्ताकार, वर्ताकार भाग का एरिया आप नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। A इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, तो पाई बाई 4 डायमीटर कितना है 0.20 उसका स्क्वायर, तो पाई डिवाइड 4 इंटू 0.2 का स्क्वायर जब अपने करते हैं, एरिया का मान आ रहा है 0.0314। एरिया आ चुका है, एरिया का मान समीकरण एक में पुट कर दो, वेलोसिटी समीकरण एक में पुट कर दो, तो Q बराबर एरिया इंटू वेलोसिटी। Q बराबर एरिया कितना है 0.0314 इंटू वेलोसिटी कितनी है भाई 10, ठीक है। तो इसका मान जो है आपका डिस्चार्ज का 0.31 मीटर क्यूब पर सेकेंड आ जाएगा। एकदम सिंपल, ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। नल से टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकता है। डिस्चार्ज का फॉर्मूला आपको लगाना है, Q बराबर एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया तो बेसिक चीज है, आपको पता ही है। जनरली जो नल होता है उसका शेप जनरली आपको पता ही है, गोली होता है, वर्ताकारी होता है, ठीक है। चलो फिर स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर अपने दो टॉपिक रिमेनिंग है। एक टॉपिक है आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन, और उस पर बेस्ड सिंपल न्यूमेरिकल अपन को करना है, एक वो टॉपिक आपका रहता है। और एक टॉपिक आपका रहता है पाथ लाइन या स्ट्रीम लाइन। तो छोटा सा लेक्चर बना लेते हैं आज, लाइट नहीं है तो पाथ लाइन स्ट्रीम लाइन पढ़ा देते हैं। कल पढ़ लेंगे अपने क्या कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो कल पढ़ते ही ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब मिड टर्म के अंदर आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो, इस चैप्टर को कर लेना, ठीक है। फिर कुछ दिन का गैप रहेगा आपके, 26-27 को थोड़ा सा प्रोग्राम है, तो 26-27 को आपका हॉलीडे रहेगा। 27 की नाइट से या फिर 28 साल की क्लास वापस स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यूनिट नंबर 2। चलिए तो बात करते हैं अपने किसकी, नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है भाई हमारा स्ट्रीम लाइन, ठीक है, धारा प्रवाह इसको अपने बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रीम लाइन। तो देखिए स्ट्रीम लाइन क्या होती है उसके बारे में अपने बात करते हैं। तो डायग्राम से इसको अपने समझते हैं। एक मैं नल बना रहा हूं, ठीक है, ये एक मैंने क्या कर दिया है, नल बना दिया है। इस नल के अंदर जैसे अपने बात करें, आपको पता है कि हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं हाइड्रोडायनामिक, यानी ऐसा फ्लूइड पढ़ रहे हैं तो मोशन कर रहा है। तो इस नल के अंदर फ्लूइड जो है वो आपका क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो फ्लूइड जो फ्लो करेगा तो जाहिर सी बात है फ्लूइड लेयर में फ्लो करेगा, उसके जो पार्टिकल है वो क्या करेंगे, लेयर टू लेयर फ्लो करेंगे। तो इस पाइप के अंदर जो फ्लूइड आपका बह रहा है, ठीक है, तो उनमें जो पार्टिकल्स है उनकी बहने की जो स्पीड है या उनके बहने की जो मैं गति है, या फिर ये मानो उनकी बहने की जो डायरेक्शन है, उनको शो करने के लिए मैं एक इमेजिनरी लाइन बना रहा हूं। ये जो मैंने इमेजिनरी लाइन बनाई है इसके ऊपर, ठीक है, ये जो मैंने लाइनें बनाई है, इन इमेजिनरी लाइनों को ही अपने क्या कहते हैं भाई, ये इमेजिनरी लाइनों को ही अपने स्ट्रीम लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, स्ट्रीम लाइन कहते हैं। सिंपल से इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, जब फ्लूइड आपका फ्लो करता है तो फ्लूइड के फ्लो करने के दौरान एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की जाती है जो फ्लूइड की डायरेक्शन को बताती है, जो फ्लूइड की डायरेक्शन को बताती है। उसी इमेजिनरी लाइन को क्या कहा जाता है, स्ट्रीम लाइन कहा जाता है। तो पहला टॉपिक अपन ने क्या पढ़ा इसके अंदर, ये क्या होती है, इमेजिनरी लाइन होती है। क्या होती है भाई, इमेजिनरी लाइंस होती है, ठीक है। तो फ्लूइड के फ्लो करने के दौरान जो इमेजिनरी लाइंस बनाई जाती है, ठीक है, वो क्या कहलाती है, आपके स्ट्रीम लाइन कहलाती है। और ये जो इमेजिनरी लाइन होती है अपने फ्लूइड के अंदर जितने भी पार्टिकल है उन सभी के लिए बनाई जाती है, ठीक है, ऑल पार्टिकल्स। तो ऑल पार्टिकल्स के लिए जो इमेजिनरी लाइन अपने बनाते हैं वो अपनी क्या कहलाती है भाई, स्ट्रीम लाइन कहलाती है। और एक चीज तुमने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि मैंने इस पाइप के अंदर ये स्ट्रीम लाइन बनाई है, ये मैंने लाइंस बनाई है। ये देखो, ये ऊपर स्ट्रीम लाइन है, ये नीचे स्ट्रीम लाइन है। तो दो स्ट्रीम लाइन कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, ठीक है। ये टॉपिक को ध्यान रखना है इसके अंदर कि दो जो स्ट्रीम लाइन होती है कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि एक स्ट्रीम लाइन जो होती है वो भी एक अपने आप को कट नहीं करती, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो, ये आपका क्या स्ट्रीम लाइन है, तो ये स्ट्रीम लाइन खुद को भी कट नहीं कर सकती। ऐसा नहीं कि भाई ये कोई लूप बना दे, लूप बना के खुद को ये कट कर दे, ऐसा समझ आए नहीं,
ठीक है। तो स्ट्रीम लाइन क्या होती है, सिंपल सा इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, जब फ्लूइड आपका फ्लो करता है तो फ्लूइड के फ्लो करने के दौरान उसमें एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की जाती है जो फ्लूइड की वेलोसिटी को बताती है, फ्लूइड की डायरेक्शन को बताती है। उन्हीं स्ट्रीम लाइंस को अपने क्या उन लाइंस को अपने क्या कहते हैं, स्ट्रीम लाइन कहते हैं। फिर अपन ने और पढ़ा कि ये जो स्ट्रीम लाइन होती है सभी पार्टिकल्स के लिए बनाई जाती है। और अपन ने पढ़ा कि दो स्ट्रीम लाइन होती है कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। आप देख सकते हैं ऊपर वाले नीचे वाले कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, क्रॉस मारा है मतलब नहीं काटती। और एक स्ट्रीम लाइन जो होती है वो भी खुद को लूप बनाकर नहीं काट सकती, यानी ये मैंने कोई स्ट्रीम लाइन बनाई है, ऐसा नहीं है कि भी ये खुद के ऊपर लूप बना दे और खुद को कट करते हुए चली जाए। ठीक है, तो ये दो स्ट्रीम लाइन जो होती है आपस में एक दूसरे के क्या होती है भाई, समांतर होती है। दो स्ट्रीम लाइन आपस में एक दूसरे के क्या होती है, समांतर होती है। थ्योरी में यहाँ पे लिखूंगा नहीं, मैं शॉर्ट में समझा दूंगा, बाकी वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, और एक चीज अपन को ध्यान में रखना है कि इन स्ट्रीम लाइन पर, ये मैंने क्या बनाई है भाई, स्ट्रीम लाइन है। मान लो ये आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उस पर मैंने एक इमेजरी लाइन शो कर दी। ठीक है, ये इमेजरी लाइन क्या कहलाएगी, स्ट्रीम लाइन कहलाएगी। और यदि मैं इन स्ट्रीम लाइन पर एक टेंजेंट शो कर दूं, यदि मैं स्ट्रीम लाइन पर एक टेंजेंट शो कर दूं तो वो टेंजेंट हमें क्या बताएगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन को बताएगा। तो स्ट्रीम लाइन पर अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, ठीक है, वह वेलोसिटी की डायरेक्शन को बताता है, वह वेलोसिटी की डायरेक्शन को बताता है। ठीक है ना। एक छोटी चीज अपन को ध्यान में रखनी है कि यदि किसी स्ट्रीम लाइन के ऊपर कोई टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो वह टेंजेंट क्या बताता है भाई, वह टेंजेंट उस फ्लूइड की वेलोसिटी की डायरेक्शन को बताता है कि भाई फ्लूइड इधर से उधर आपका बह रहा है और इस गति से आपका बह रहा है। तो ये स्ट्रीम लाइन के बारे में दो तीन चीजें अपन को ध्यान में रखनी है। और आपके माइंड में क्वेश्चन हो रहा है स्ट्रीम लाइन क्यों बनाते हैं, तो देखो फ्लूइड है आपका फ्लो कर रहा है, फ्लूइड का मतलब क्या हो गया, फ्लूइड का मतलब हो गया लिक्विड हो गया, और का मतलब क्या हो गया, गैस हो गया, गैस का मतलब एयर हो गया। ठीक है, तो जब आपका फ्लूइड फ्लो करता है तो अपन ये देखते हैं कि उसके अंदर जो लेयर्स है वो कैसे फ्लो कर रही है। ठीक है, उससे अपन को ये पता चल जाता है कि लेयर जो है वो किससे किधर से किस तरफ फ्लो कर रही है। ठीक है, ब्राइटनेस कम कर देते हैं, लाइट आ गई। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि स्ट्रीम लाइन हम क्यों बनाते हैं, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपका फ्लूइड जो है वो कैसे बह रहा है। और जब अपन को बाई चांस ऐसा मान लो कि जैसे मान लो कि आपका कोई समुद्र है, ठीक है, या फिर आपकी कोई कैनाल है, ठीक है, इसमें आपका वो उसका लेवल जो है, उसका गति जो है उसकी मान लो लेफ्ट से किस तरफ है, राइट में। और हमें क्या करना है, हमें ये जो स्ट्रीम लाइन जिस तरफ चल रही है या उसकी जो वेलोसिटी जिस तरफ है उसके विपरीत डायरेक्शन में अपन को क्या करना है, आना है। मान लो कि आपका पानी ऐसे बह रहा है और आपको कैसे आना है, ऐसे आना है। तो हमें इन स्ट्रीम लाइन की हेल्प से ये हम पता कर सकते हैं कि हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, कितना अपने एफर्ट लगाना पड़ेगा इधर आने के लिए। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज है, अपन को स्ट्रीम लाइन के बारे में छोटी चीज अपन को ध्यान में रखनी है जो आपसे पूछा जा सकता है, इसका थ्योरी पोर्शन। ठीक है, तो क्या होता है दोबारा सुन लो आप। तो उसके अंदर आप क्या लिखोगे, जब आपका फ्लूइड फ्लो करता है तो फ्लूइड के फ्लो करने के दौरान उसमें एक जो इमेजरी लाइन शो करती है, जो इमेजरी लाइन ड्रॉ की जाती है, वह इमेजरी लाइन फ्लूइड की डायरेक्शन को बताती है। और सभी पार्टिकल्स के लिए ड्रॉ की जाती है, उन्हें इमेजरी लाइन को हम क्या कहते हैं, स्ट्रीम लाइन कहते हैं। दो स्ट्रीम लाइन कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती, और एक स्ट्रीम लाइन जो होती है खुद भी अपने आप को नहीं काट सकती। दो स्ट्रीम लाइन आपस में एक दूसरे के क्या होती है, समांतर होती है, ये आप लिख सकते हो। और ये लिख सकते हो कि जब किसी स्ट्रीम लाइन पर अपन टेंजेंट खींचते हैं तो वह टेंजेंट अपन को क्या बताता है, वेलोसिटी की डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, और आप भी लिख सकते हो कि स्ट्रीम लाइन का क्या यूज है, तो आप लिख सकते हो कि अपन को जब किसी फ्लूइड के फ्लो के विपरीत डायरेक्शन में अपन को आना है तो स्ट्रीम लाइन की हेल्प से अपन उसके बारे में, इफेक्ट के बारे में, उसके एफर्ट के बारे में, कितना फोर्स अपन लाएंगे उसके बारे में अपन को जानने के लिए स्ट्रीम लाइन क्या है, ड्रॉ की जाती है। ठीक है, चलिए, तो ये छोटा सा टॉपिक है आपका स्ट्रीम लाइन। अब आती है आपकी एक पाथ लाइन। ठीक है, अब आपके एक आती है पाथ लाइन। ठीक है, देखो पाथ लाइन क्या होती है, पाथ लाइन और स्ट्रीम लाइन में मेन डिफरेंस क्या है कि पाथ लाइन जो होती है किसी एक पार्टिकुलर कण के लिए बनाई जाती है। ठीक है, कोई विशेष कण के लिए, जैसे स्ट्रीम लाइन में तो आपने पढ़ा कि फ्लूइड के सभी पार्टिकल के लिए स्ट्रीम लाइन ड्रॉ की जाती है, लेकिन क्या है, फ्लूइड के कोई विशेष कण है, ठीक है, कोई सर्टेन पार्टिकल है, उसके लिए जब अपने एक लाइन ड्रॉ करेंगे वो लाइन जो होती है वो अपने क्या हो जाएगी भाई, पाथ लाइन हो जाएगी। तो एक तो अपन को ध्यान में रखना है, एक विशेष कण के लिए,
ठीक है, विशेष कण जो है उसके लिए क्या ड्रॉ की जाती है, पाथ लाइन ड्रॉ की जाती है। और ये इमेजिनरी नहीं होती भाई, ये क्या होती है, एक्चुअल लाइन होती है। ये इमेजिनरी नहीं होती, ये एक्चुअल लाइन होती है। और आप क्या लिख सकते हो उसके अंदर, और आप ये लिख सकते हो कि एक जो पाथ लाइन होती है, एक पाथ लाइन होती है, जैसे कि ये कोई मान लो पाथ लाइन है, ये यूं जा रही है, यूं जा रही है, ये खुद भी क्या है, लूप बनाकर अपने आप को क्या कर सकती है, कट कर सकती है। एक पाथ लाइन अपने, एक पाथ लाइन लूप बनाकर स्वयं को कट कर सकती है। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। और आप लिख सकते हो दो पाथ लाइन जो होती है वो भी एक दूसरे को क्या करती है भाई, कट करती है। दो पाथ लाइन जो होती है वो भी एक दूसरे को क्या करती है, कट करती है। ठीक है, तो पाथ लाइन और स्ट्रीम लाइन में मेन डिफरेंस ये है, जैसे कि आपको फ्लूइड के सभी पार्टिकल है, फ्लूइड के सभी पार्टिकल है, उसके लिए जब आप लाइन ड्रॉ करोगे, जब तो आप स्ट्रीम लाइन ड्रॉ करोगे। और फ्लूइड का कोई मान लो एक सर्टेन पार्टिकल है या कोई विशेष कण है, उसके लिए अगर आपको लाइन ड्रॉ करनी है तो उस कंडीशन में आप इसका यूज करोगे, पाथ लाइन का यूज करोगे। तो पाथ लाइन और उन दोनों में मेन जो डिफरेंस ये हो गया, एक विशेष कण के लिए बनाई जाती है और ये इमेजिनरी नहीं होती, ये एक्चुअल होती है। और एक पाथ लाइन लूप बनाकर अपने स्वयं को क्या कर सकती है, कट कर सकती है। और दो पाथ लाइन भी एक दूसरे को क्या कर सकती है, कट कर सकती है। ठीक है, छोटा सा टॉपिक था आपका स्ट्रीम लाइन और पाथ लाइन। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है, वो डिफरेंस आप सुन लो, जिनमें आप खुद भी बता सकते हो अगर आपको ये चीजें समझ में आई है। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर मैं थोड़ा करता हूं। दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है, तो डिफरेंस सुन लो। देखो पहला डिफरेंस तो यही हो गया कि स्ट्रीम लाइन और पाथ लाइन में मेन डिफरेंस क्या है। मेन डिफरेंस ये है कि स्ट्रीम लाइन तो क्या है, सभी कण के लिए ड्रॉ की जाती है। स्ट्रीम लाइन जो है वो सभी कण के लिए ड्रॉ की जाती है, सभी कण, ये सभी पार्टिकल्स के लिए। और ये एक विशेष कण जो है उसके लिए ड्रॉ की जाती है, एक आप ये लिख सकते हो। ठीक है, और पाथ लाइन जो होती है वो एक्चुअल लाइन होती है, इमेजिनरी नहीं होती। जबकि स्ट्रीम लाइन जो होती है वो क्या होती है भाई, आप लिख सकते हो कि ये इमेजिनरी लाइंस होती है। और आप लिख सकते हो कि एक पाथ लाइन जो होती है वो लूप बनाकर अपने आप को क्या कर सकती है, कट कर सकती है। इसमें आप लिख सकते हो एक स्ट्रीम लाइन जो होती है वो लूप बनाकर स्वयं को कट नहीं कर सकती। इसमें आप लिख सकते हो दो पाथ लाइन जो होती है वो एक दूसरे को कट कर सकती है, लेकिन दो स्ट्रीम लाइन जो होती है वो एक दूसरे को कट नहीं कर सकती। ठीक है, और आप लिख सकते हो कि जब हम किसी पाथ लाइन पर टेंजेंट खींचे तो वो वेलोसिटी की डायरेक्शन को नहीं बताता। ठीक है, यानी इसमें जब अपने टेंजेंट खींचेंगे तो वो वेलोसिटी जो है उसकी डायरेक्शन जो है उसको बताता है क्या भाई, नहीं बताता। इसमें जब किसी स्ट्रीम लाइन पर अपने टेंजेंट खींचेंगे तो उसकी वेलोसिटी की वो डायरेक्शन को बताता है। तो एक छोटा सा डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा और भी लाइंस होती है, स्ट्रीक लाइन होती है। ठीक है, तो वो आपके इतना कोर्स में नहीं, आपके कोर्स में ये दो लाइन ही है, स्ट्रीम लाइन और पाथ लाइन। ठीक है, चलो फिर एक छोटा सा टॉपिक था वो मैंने करवा दिया, छोटा सा न्यूमेरिकल था वो मैंने करवा दिया। अब इस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक बचता है आपका, वो टॉपिक है आपका कौन सा, कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या चीज होती है, उसमें छोटा सा न्यूमेरिकल पोर्शन पूछ लिया जाता है और उसका एप्लीकेशन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो एक छोटा सा डिफरेंस है, मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। लिख तो मैं यहाँ पे लूंगा नहीं ज्यादा, क्योंकि लिखने से टाइम खराब होगा। मैंने यहाँ पे समझा दिया, बाकी आपको पीडीएफ मिली दी है, तो यहाँ पे आप समझने की कोशिश करो। और जो भी आपका थ्योरी पोर्शन है वो आप पीडीएफ से समझो, उसको देख के लिखो। ठीक है, तो एक छोटा टॉपिक अपन ने पढ़ा, स्ट्रीम लाइन के बारे में अपन ने पढ़ा, पाथ लाइन के बारे में अपन ने पढ़ा, और एक न्यूमेरिकल सेक्शन अपन ने की। तो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ते हैं अपने। तो अपना नेक्स्ट लेक्चर में अपने क्या सीख लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम चलो कंटिन्यूएशन पढ़ेंगे। ठीक है फिर।